खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। दीदी जी, काजल ने खाना बनाया है, कैसा बना है? अच्छा बना है ना? अच्छा जी, मतलब कि काजल ने ये खाना बनाया है। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी है सब्जी। हाँ जी बुआ जी, मैंने ही सब्जी बनाई है, वाकई में अच्छी बनी है। हाँ, मैंने तो सोचा कि मेरी काजल को कुछ बनाना ही नहीं आता है, लेकिन मेरी काजल तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ दीदी जी, इतने समय काजल ही खाना बनाती है रोज का, इसलिए जो है कि अच्छा बनाने भी लगी और मैंने सोचा कि धीरे धीरे इसी तरह बनाएगी तो फिर सीख भी लेगी। नहीं नहीं भाभी, सही बात है, सही बात है। काजल को सब कुछ सीखना चाहिए। अच्छा दीदी जी, आप खाना खाइए, हम कुछ काम है उसको जा करके कर लेते हैं। काजल बिटिया, बुआ जी के पास बैठना ठीक है? जी मम्मी जी। क्या बात है काजल बिटिया, कोई बात है क्या? परेशान लग रही हो? नहीं नहीं बुआ जी, कोई बात नहीं है, आप खाना खाइए। देखो बिटिया रानी, हम तुम्हारी बुआ हैं, अगर कोई बात है तो फिर हमसे बताओ। अब बुआ आपसे क्या बताएं? अगर अभी आपसे बताएंगे तो फिर आप मम्मी से बोल देंगी। अच्छा चलो ठीक है, बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, कल बताएंगे बुआ जी। चलो भाई ठीक है, अभी तुम्हारी बनाई हुई टेस्टी टेस्टी सब्जी मैं खाती हूँ। अच्छा बुआ जी, आप बताइए, आप हमारे घर पर कब तक रहेंगी? 1-2 महीने रहेंगी ना? अरे ना बाबा ना, 1-2 महीने के लिए हम थोड़ी ना आए हैं, हम तो बस कल परसों में चले जाएंगे। प्लीज बुआ, आप 1 हफ्ते के लिए रुक जाना प्लीज बुआ, तो फिर हम आपको सब कुछ बताएंगे। प्लीज बुआ, हमारा कहना मान लेना, पापा मम्मी को समझा देना। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम बताओ तो आखिर बात क्या है, तभी तो समझाएंगे। बुआ जी, अब जो बात है वो तो हम आपसे कल ही बताएंगे। चलो ठीक है भाई, कल का हम इंतजार करेंगे फिर। हेलो। हाँ जी राजू, हम अपनी बुआ जी को लेकर के पास वाले मोड़ पर आ रहे हैं, वहीं पर आ जाओ। राजू? कौन राजू? बुआ जी, अब वहीं पर चलिए, वहीं पर आपको हम सब कुछ बताते हैं। राजू, तुम इनसे मिलो, ये मेरी बुआ जी हैं जो मेरा कहना मानती हैं और हर चीज में मेरा साथ देती हैं। जी नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, लेकिन काजल, तुम हमें इनसे मिलाने क्यों लाई हो? बुआ जी, आपसे हम क्या बताएं, हम दोनों लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा मानने वाले हैं नहीं। प्लीज बुआ, मम्मी पापा को मनाओ ना। बुआ जी, ये काजल मानते ही नहीं है। मैंने इनसे कितनी बार कहा है कि हाँ, हमसे शादी करने के लिए मत सोचो मत सोचो, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कोई है नहीं और ना ही मेरा कोई घर है। मैं इधर उधर रहता हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाते उसी से गुजारा चल जाता है। बाकी मेरे पास ना पैसे है ना रहने के लिए घर है, मैं इसे कहाँ रखूँगा। बुआ जी, जब देखो तब राजू जी इसी तरह कहने लगते हैं। मैं तो कहती हूँ बुआ जी, आखिर मैं भी तो अकेली हूँ, और पापा मम्मी अपनी सारी प्रॉपर्टी किसे देंगे? मेरे को ही तो देंगे, तो फिर हम दोनों लोग वहीं पर रहेंगे ना। तो फिर काजल बिटिया, तुमने अपने पापा मम्मी से बात नहीं की क्या? आखिर कम से कम कहती तो एक बार। बुआ जी, बात तो की, पर मम्मी इनसे शादी करने के लिए मेरी तैयार ही नहीं है। वो बोलती है मैं तो तेरी शादी किसी बड़े घर में करूंगी, ऐसे लड़के से नहीं करूंगी, पर मैं तो बुआ जी राजू जी से ही शादी करूंगी। और बुआ जी, मेरे को ये थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ, हम किसी के घर में जा कर के रहें, तो फिर भाई कुछ दिन के बाद ना बुआ जी इज्जत कम हो जाती है। इसीलिए मेरे को ना किसी के घर में जा कर के रहना पसंद नहीं है, घर जमाई बन कर के। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो। अब जब मेरी काजल बिटिया ने मेरे से कहा है, तो फिर काजल बिटिया तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मम्मी पापा से, भैया और भाभी से बात करेंगे, ठीक है? लेकिन काजल, तुमको पहले एक बात मेरे से बोलनी पड़ेगी। क्या बात बुआ जी? बताइए, हम आपसे बोलने के लिए, कहने के लिए, मानने के लिए सब तैयार हैं, बस केवल आप मेरी राजू से शादी करवा दे बस। देखो काजल बिटिया, बात ये है कि कल को जब राजू जी तुम्हारे घर में आ जाएंगे शादी करके, तो फिर घर जमाई तो बन जाएंगे, लेकिन तुम इनका हमेशा सम्मान करोगी, इनका कभी भी अपमान नहीं करोगी, इनसे इज्जत से बात करोगी, कभी ऐसे बात नहीं करोगी कि हाँ, इन्हें ये महसूस हो कि ये दूसरे के घर में आकर के रह रहे हैं। नहीं बुआ जी, हम इनका हमेशा सम्मान करेंगे और इनसे अच्छे से बातचीत करेंगे, हम इनका कभी भी अपमान नहीं करेंगे। और बुआ जी, हम जैसे उस घर की बेटी हैं, उसी तरह ये उस घर के बेटे रहेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों लोग अब चिंता मत करो, हम तुम दोनों लोगों की शादी करवा कर ही मानेंगे। राजू, तुम परेशान मत हो, हम जो है शादी कर लेंगे ना, तो फिर तुम हमारे ही घर में आकर के रहना, और तुम्हें वहाँ पर किसी भी चीज़ की कभी भी कोई भी कमी ना महसूस होगी, और ना ही कभी ऐसा लगेगा कि हाँ, हम दूसरे के घर में रह रहे हैं। तुम ऐसा ही हमेशा समझना कि हाँ, ये मेरा खुद का घर है। अच्छा चलो फिर काजल बिटिया, भैया भाभी को तो मनाना है मेरे को, तभी तो तुम दोनों की शादी होगी।
चलो मेरी प्यारी बुआ जी, सच में बुआ आप बहुत अच्छी हैं। तू भी तो मेरी लाडली गुड़िया रानी है, तभी तो तेरी बात मान रही हूँ, नहीं तो तेरे कान के नीचे लगाती। प्लीज बुआ जी, मेरी शादी करवा दो राजू के साथ, कान के नीचे मत लगाओ। चलो चलो, अच्छा पहले नहीं, अभी कान खींचते हुए ले चलूंगी। अच्छा राजू बेटा, चलते हैं, फिर फोन करके बताएंगे तुमसे, ठीक है? जी बुआ जी, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। वैसे काजल बिटिया लड़का तो बहुत समझदार लग रहा है और संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। मेरे को तो पहली ही नज़र में लड़का पसंद आ गया। अब केवल भैया भाभी को इसके बारे में बताना है बस। और फिर भैया भाभी के कोई बेटा तो वैसे भी नहीं है, कम से कम बेटा मिल जाएगा उन्हें। हाँ जी बुआ जी, लड़का वास्तव में बहुत अच्छा है। पता नहीं आज मेरी बेटी और दीदी जी पता नहीं कहाँ गई हुई हैं। दोनों लोग आखिर मेरे से कुछ बताया भी नहीं। अरे क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो गायत्री? अरे अब क्या बताएं, तुमसे परेशान होने वाली बात ही है। ना काजल है घर पर और ना दीदी जी हैं, पता नहीं कहाँ दोनों लोग गई हुई हैं। अब काजल को बोलते हैं कि हाँ इतनी बड़ी हो गई हो, इधर उधर मत जाया करो, अब शादी विवाह लायक हो गई हो। आपसे कब से कह रहे हैं कि हाँ उसके लिए कोई बड़े घराने का लड़का देखिए। अरे गई होंगी इधर उधर, अब जब मेरी बहन के साथ गई हुई है तो फिर इतना परेशान होने वाली क्या बात है। अब भाई हम भी तो देख तो रहे हैं, अब जैसा लड़का तुम सोच रही हो इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल जाएगा, बड़े घराने वाला। मैं तो यही सोच रही हूँ, मेरी काजल बिटिया की शादी जहाँ से हो वो रानी बनकर रहे, रानी बनकर। बड़ा घर हो और जो है कि शहर में प्लॉट हो, जमीन जायदाद हो, सारा कुछ हो, किसी भी चीज की कमी ना रहे मेरी बिटिया को। हम भी तो यही सोच रहे हैं कि हमारी काजल बिटिया जहाँ भी जाए रानी बनकर रहे। लो आ गई दीदी जी। दीदी जी आप लोग कहाँ चली गई थी? हम कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अरे मम्मी, बुआ जी को सड़क पर घुमाने ले गए थे। हमने कहा कि बुआ जी इतने दिन के बाद आई हो, चलो चले सड़क की तरफ से घूम आते हैं। अच्छा सुनीता बहन, तो फिर खेत की तरफ भी चली जाती, उस तरफ गई थी तो फिर। हाँ भैया चले जाएंगे, अब आए हैं तो फिर कम से कम एक हफ्ते तो रहेंगे ही। अच्छा अच्छा दीदी जी, अब की बार क्या बात है, आप एक हफ्ते के लिए रुक रही हैं? नहीं तो जब से आपकी शादी हुई है आप एक दो दिन से ज्यादा कभी भी नहीं रुकी हैं। नहीं भैया, बस अब की रुक ही रहे हैं। दीदी जी से कहिए, शायद दीदी जी ने कहीं लड़का देखा हो अपनी काजल के लिए, बोलिए तो एक बार। हाँ भाभी जी, अपनी काजल के लिए एक लड़का है तो लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है, सब कुछ है। अच्छा दीदी, पर आपने कभी बताया नहीं, हम तो कब से ऐसे लड़के की तलाश में हैं। अब भैया क्या बताएं, पर एक मुसीबत भी है। अरे दीदी, आप कह रहे हैं लड़का अच्छा है समझदार है, तो फिर अब कौन सी मुसीबत इसमें है? भैया भाभी बात ये है कि लड़का जो है ना, ना उसकी मम्मी है, ना पापा है, ना घर है, ना खेत है, कुछ भी नहीं है। बेचारा अनाथ है और ऐसे ही काम काज करता है, उसी से जो है कि खाता पीता है, अपना इधर उधर रहता है। क्या दीदी जी, हम ऐसे लड़के से अपनी काजल की शादी करेंगे? अरे हम उस लड़के से करेंगे जहाँ पर हमारी काजल रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर। और क्या दीदी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि हाँ हम उससे अपनी काजल की शादी करेंगे? हमारी काजल तो जहाँ जाएगी वहाँ पर रानी बनकर रहेगी, इस तरह कहाँ पर रहेगी उसके साथ, सड़क पर रहेगी। अरे भैया भाभी आप लोग समझ नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपके भी तो कोई बेटा नहीं है। अरे आपके घर में रहेगा, घर जमाई बन जाएगा, घर को देखेगा एक ना एक दिन। वैसे भी फिर क्या करेंगे आप लोग, जब काजल चली जाएगी तो फिर आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तो फिर बढ़िया ये लोग घर में रहेंगे, आपको भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। हम चाहे जो करें, लेकिन हम चाहते हैं हमारी काजल जहाँ जाए वो अमीर घर हो, अमीर घर का लड़का हो बस। हम गरीब घर के लड़के के साथ अपनी काजल की शादी नहीं करेंगे। सब लोग क्या कहेंगे? और क्या, हमारी काजल इतनी अच्छी इतनी सुंदर है, हम ऐसे कैसे किसी के साथ कर दें जिसके ना घर हो ना खेत हो, सड़क पर रहता हो? अरे काजल बिटिया, तुम क्यों रो रही हो? तुम रो मत, हम तुम्हारे लिए बढ़िया सा बढ़िया घर देखेंगे। देखिए भैया जी, आपको शादी तो उससे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ना उससे बोल दिया है और मैं आपकी बड़ी दीदी हूँ, इस वजह से आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे काजल कहीं परेशानी में तो जाने वाली है नहीं, काजल को तो इसी घर में रहना है, तो फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? चलो ठीक है दीदी, अब आप हमारी बड़ी बहन हैं तो फिर हम आपकी बात मान रहे हैं, नहीं तो ये बात तो हम किसी भी शर्त पर ना मानते। अरे काजल बिटिया, तुम क्यों खुश हो गई? तुमने लड़का देखा है क्या? तुम्हें पसंद है क्या? अरे भाई हमने बताया है लड़के के बारे में, इसी वजह से खुश हो गई। देखिए दीदी जी, हम आपका तो कहना मान रहे हैं, लेकिन भाई आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो लड़का ना मेरे घर में घर जमाई बनकर रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारे घर का दामाद ऐसे बाहर इधर उधर पड़ा रहे या काम करे।
ठीक है भाभी जी, हम भी तो यही चाहते हैं कि घर का दामाद घर में ही रहे और जो है कि जो आप लोग कहेंगे वही काम करेगा और आपका घर भी देखेगा, बुढ़ापे में आपकी सेवा भी करेगा। चलो ठीक है फिर, अब चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, क्योंकि जो है कि लड़का तो भाई अब गरीब ही है, तो फिर जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। चलो अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी मेरी प्यारी बुआ जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जो आपने पापा मम्मी को मना लिया। देखो जी, तुम पागल हो गए हो क्या? हम अपनी काजल की शादी ऐसे लड़के से करेंगे जिसके पास कुछ है नहीं रहने तक का ठिकाना। अरे यार गायत्री, तुम परेशान मत हो, हम भी तो वही सोच रहे हैं, कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। क्योंकि हम भी तो नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारी काजल ऐसे लड़के के साथ रहे। मेरे को तो लग रहा है ये दोनों लोगों की चाल है, दोनों लोगों को पता था इस लड़के के बारे में, मेरी बिटिया काजल को भी। तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई आइडिया तो लगा कर ही रहूंगा। शादी होने दो, शादी के बाद न देखना काजल खुद ही इस लड़के से परेशान हो जाएगी और दूसरी शादी करने के बारे में सोचने लगेगी। आज तो ना मेरे को बहुत तेज से गुस्सा आ रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पता नहीं दीदी जी मेरी काजल की शादी किस लड़के के साथ करवा रही हैं। भाभी जी, अब आपके दामाद और बेटी आपके सामने खड़े हैं, अब इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आपको तो पूजा की थाली लेकर के, आरती की थाली लेकर के यहाँ पर खड़ी होना चाहिए था। आरती नहीं तो मैं इनकी सब उतारूंगी। अरे हाँ हाँ दीदी जी, आप सच कह रही हैं, पर मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद तो सदा इनके साथ है। भाभी, आप लोग आए नहीं, मैंने बोला था कि हाँ सब लोग आ जाना पास वाले मंदिर में, लेकिन आप ना आए ना भैया आए। अरे वो दीदी जी क्या बताएं आपसे, आपके भैया को ना कोई काम जरूरी पड़ गया था तो फिर वो वहाँ पर चले गए, तो फिर अब घर पे कोई था नहीं, तो फिर हम कहाँ आ पाते, इसी वजह से नहीं आए। फिर हमने सोचा कि दीदी जी तो आखिर गई ही हैं। हाँ पर मम्मी, पापा जी को इतना जरूरी कौन सा काम पड़ गया कि हाँ मेरी शादी में भी नहीं पहुँचे। अरे चलो बिटिया रानी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी पापा लोग आएंगे और जो है कि चलो अंदर सब लोग, चलो चलो दीदी जी अंदर चलो। मम्मी जी पाँच हूँ। सुखी रहो सुखी रहो। वाह भाई वाह, क्या संस्कार हैं। अब तो मेरे को ही कुछ सोचना पड़ेगा, ये लड़का मेरे घर में रहेगा, कहीं का भिखारी सा लग रहा है। इसको मैं अपने घर का घर जमाई बनाऊंगी, कभी नहीं। इतने दिन रहेगा ना मेरे घर में, मैं नौकर बना करके रख दूंगी। राजू, अरे ओ राजू, देखो तो हम क्या लेकर के आए हैं। कॉफी लेकर के आए हैं, कॉफी आकर के पी लो, नहीं ठंडी हो जाएगी। कहाँ हो? अरे राजू, अभी तक तुमने कपड़े नहीं चेंज किए। अरे कपड़े चेंज कर लिए होते दूसरे कपड़े पहन लेते। चलो आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलेंगे, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले देंगे। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना अच्छे पहनने के लिए। यार काजल, हम तुमसे क्या बताएं, हमको तुम्हारे घर में बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं किसी दूसरे के घर में आ गया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि हाँ सब लोग मेरे को यहाँ पर डांटेंगे। अरे राजू, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है तुम इस घर के घर जमाई हो, घर जमाई। इस घर में ना किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ भी कहे, समझे कि नहीं? तुम हमारे पति हो, इस घर के बेटे हो, समझो अब। हाँ वो बात तो ठीक है कि हमारी और तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा हमें पसंद तो नहीं करते हैं ना, तुम्हारी बुआ जी की मर्जी से बस शादी हुई है। अरे राजू, मेरी मम्मी ने कुछ बोला? कुछ बोला था? कुछ नहीं बोला था ना। वो खुश हैं, बहुत खुश हैं, मेरे पापा भी बहुत खुश हैं, तुम्हें पता है, सब लोग खुश हैं। और हाँ, तुम इन सब बातों की टेंशन लेना बंद करो, समझे कि नहीं? अब तुम मेरे घर में आ गए हो, अब इस घर को अपना ही घर समझो। और हाँ, अब तुम ना इस घर के मालिक हो, मालिक, समझे कि नहीं? अब इस तरह अपने आप को मत सोचना कि हाँ तुम दूसरे के घर में आकर के रह रहे हो, क्योंकि मैं जब इस घर की मालकिन हूँ तो फिर आप तो इस घर के मालिक ही हुए ना। और तुम्हें पता है मेरी मम्मी और मेरे पापा ना सबसे ज़्यादा प्यार मेरे को ही करते हैं। मैं जो कुछ भी कहती हूँ ना, वो लोग मेरा कहना मानते हैं। तुम परेशान मत हो, उन्हें तो बस वही अच्छा लगता है जिसमें मेरी खुशी हो। तुम्हें पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना इसी वजह से सोच रहे थे कि हाँ मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो, किसी बड़े घर में हो, ताकि मैं खूब अमीर बन जाऊं, जो है कि मेरे को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जब उन्हें पता चलेगा ना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ ना, तो फिर वो भी खुश हो जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी अपमान नहीं करेगा। मेरी मम्मी, मेरे पापा लोग, सब लोग तुमसे अच्छे से बात करेंगे, चाहे तुम देख लेना। चलो ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि हाँ बस मेरे को कभी ऐसा ना लगे कि हाँ मैं किसी दूसरे के घर में हूँ, सब लोग मेरे पर हुक्म चला रहे हैं। क्योंकि मैं भले किस सड़क पर रहता था, लेकिन जो कुछ भी करता था कम से कम मेरे को कोई कुछ कहने वाला तो नहीं था।
हाँ राजू, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। बस केवल इतना करना राजू कि हाँ, कभी ऐसा काम मत करना जिससे मेरी मम्मी पापा का दिल दुखे, क्योंकि मेरे को भी नहीं पसंद है कि हाँ, मेरी और तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी पापा दुखी हों। काजल, जैसे वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वैसे ही मेरे मम्मी पापा भी हैं। हम भी चाहते हैं कि हाँ, हमारे मम्मी पापा खुश रहें हमेशा। अच्छा चलो ठीक है, बस बहुत हुआ। अब लोग कॉफ़ी पियो और बताएं तुमको, हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास तो भाई कुछ और पहनने के लिए है नहीं, तो फिर चलो तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा राजू, मेरे को ये बताना, तुम्हें कमरा कैसा लगा, पसंद आया ना? हाँ हाँ काजल, कमरा तो वाकई बहुत सुंदर है। ऐसा कमरा तो मैंने कभी भी भाई नहीं देखा है। आज पहली बार देखा है और पहली बार ऐसे कमरे में रह रहा हूँ। कोई बात नहीं राजू। अब धीरे धीरे तुम्हें ना ऐसे ही कमरे में, ऐसे ही घर में रहने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अपना तो पूरा ही घर ऐसे है। अच्छा मैं तैयार होकर के आती हूँ, ठीक है? तुम जल्दी से कॉफ़ी खत्म करो। मेरे घर का घर जमाई बनने चला है ना, आज तो मैं कुछ ऐसा करूँगी ना कि इसे अपनी बेइज्जती इतनी महसूस होगी ना कि ये खुद ही मेरे घर को छोड़कर चला जाएगा। ऐसे सड़क पर रहने वाले लोग मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर का जमाई बनेंगे। मम्मी जी, थोड़ा हम घर के बाहर जा रहे हैं। ओ भाई, अभी सूट बूट उतरा नहीं क्या? वो मम्मी, हम थोड़ा बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, चले जाना चले जाना, अब हमने मना तो किया नहीं है। वो उधर झाड़ू पड़ी हुई है, जरा लेकर के तो आना। क्या मम्मी, झाड़ू हम लेकर के आए? क्यों बेटा, यहाँ पर कोई और नजर आ रहा है क्या? तुम्हें ही तो कह रहे हैं जल्दी से लेकर के आओ। आज तो बेटा तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। आज तो तुम ना इस घर को छोड़कर चले ही जाओगी। जी मम्मी, मैं झाड़ू ले आया। अरे बेटा, ले आए हो तो फिर खड़े क्यों हो? जल्दी जल्दी झाड़ू लगा डालो, देख नहीं रहे हो कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है? जी मम्मी, हम लगाएं झाड़ू? अरे बेटा, तुम्हारे एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? हर बार यही बोलते हो कि हम करें हम करें। अरे अब तुम हो तो फिर तुम ही तो करोगे। साफ से लगाना, कहीं धूल मिट्टी रह ना जाए। जी मम्मी जी। अरे राजू, झाड़ू लगा रहे हो क्या? अच्छा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लो, तो फिर चलते हैं शॉपिंग करने। अरे देखो तो मम्मी जी तो मेरे से झाड़ू लगवा ही रही थी। ये तो काजल भी बोल रही है कि हाँ जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लो। ये तो मम्मी जी इसको समझा भी नहीं रही है और मेरे को एक भी बार मना भी नहीं कर रही है कि हाँ तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो। चलो, आज तो ये तो मेरे घर में काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जरूर ही ये मेरे घर से परेशान होकर के भाग जाएगा मेरे घर से। अरे काजल बिटिया, एक कप चाय तो लाना। पापा जी, अब मैं तो शॉपिंग करने जाने के लिए तैयार हूँ। अभी राजू बना देंगे। राजू, पापा के लिए एक कप चाय बना दो, और हाँ, मेरे लिए भी बना देना। काजल, झाड़ू लगा ले तो फिर चाय बनाएं तुम्हारे और पापा जी के लिए। हे भगवान बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे राजू बेटा, ये क्या कर रही हो? काजल, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं पता, ये क्या कर रही हो? ये क्या करवा रही हो? बुआ जी, वो राजू झाड़ू लगा रहे थे, तो फिर पापा जी ने चाय बनाने के लिए बोला, तो फिर बुआ, अब हम तो तैयार हैं कपड़े पहनकर जाने के लिए शॉपिंग करने। तो फिर मैं राजू से बोल रही थी कि हाँ, राजू ही चाय बना करके पापा को दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पर बुआ, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? राजू झाड़ू ही तो लगा रहे हैं। अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्यों हो घर में? क्या करने के लिए तुम लोग हो? हम तो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार थे, और यहाँ पर आकर के देखा तो ये हो रहा है। तुम लोग राजू से झाड़ू लगवा रही हो, चाय बनवा रही हो। अरे पर बुआ जी, झाड़ू तो कोई भी लगा सकता है, चाय तो कोई भी बना सकता है। अब इसमें कोई नई बात तो है नहीं। घर में पहली बात तो इतने सारे नौकर लगे हुए हैं, उनसे कह देती ये सब करने के लिए। आखिर अब तक तो नौकर ही करते थे, आज कैसे तुम लोगों ने राजू से कह दिया ये सब कुछ करने के लिए? और फिर नौकर हो ना हो, तुम लोग हो ये सब करने के लिए, तो फिर क्यों राजू से करवा रही हो? अरे दीदी, अब राजू बेटा इधर से ही जा रहा था, तो फिर मैंने बोल दिया कि हाँ, बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है, झाड़ू से थोड़ी देर झाड़ू लगा दे, बस। और क्या, हम इससे थोड़ी ना करवाएंगे। देखो काजल बिटिया और भाभी जी, आप भी सुन लो, राजू कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है कि हाँ तुम लोग कुछ भी करवा लो, समझी कि नहीं? इस घर का दामाद है, दामाद। और हाँ, आज के बाद से ऐसे काम उससे मत करवाना। अगर वो गरीब था तो फिर तुम लोगों ने क्यों शादी की? और जब शादी कर ली है तो फिर उसके साथ अब ऐसा कर रहे हो? और हाँ काजल, तुमने क्या कहा था कि हम राजू को ऐसा कभी भी नहीं महसूस होने देंगे कि हाँ वो गरीब है या फिर दूसरे के घर में रह रहा है और यहाँ पर नौकर बना करके रख दी हो।
राजू बेटा झाड़ू छोड़ो, झाड़ू छोड़ो, तुमको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। जी बुआ जी, गलती हो गई, अब हम राजू से कोई भी काम नहीं करवाएंगे। हाँ, मैं तो अपने अब ससुराल जा रही हूँ, और हाँ, मैं तो यहाँ पर रहने वाली हूँ नहीं। और हाँ, तुम लोग कान खोल कर सुन लो, अब राजू से कोई भी काम नहीं करवाना। जी दीदी जी, ठीक है, हम लोग कोई काम नहीं करवाएंगे। राजू तुम परेशान मत हो, इस घर को अपना ही घर समझो, ठीक है। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, फिर कभी आऊँगी। अच्छा भैया जी, हम भी चलते हैं। काजल, हम भी चल रहे हैं, ठीक है। अब सोच समझ कर सब लोग रहना। जी बुआ जी, जाइए, ठीक है। अच्छा मम्मी, हम भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जाओ। तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, हमारी सारी प्रॉपर्टी किसी भिखारी के हाथ में जा रही है। अरे मैं कुछ सोच तो रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे ये हमारे घर से बाहर निकल जाए। अब तुम क्या सोचोगे? अब मेरे को ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हमारे घर से खुद ही चला जाए। अब तुम मत सोचना, अब हम ही करेंगे। हाँ बहन दीदी लोग, इस लड़के को हम अपने घर का दामाद बनाएंगे, सड़क पर रहने वाले को। अरे मेरी दीदी जी ने शादी करवा दी है, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ ये मेरे घर का मालिक बन जाएगा। हम तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे खुद ही घर को छोड़कर चला जाएगा। अच्छा हाँ बहन दीदी लोग, अभी तो मैंने बस शुरू किया है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अभी तक की कहानी देखी, अब इसकी आगे की कहानी कल देखना दूसरे पार्ट में। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।